जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आप सभी भक्तों को चैत्र नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। देवी माँ की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। इस महायोग पर नवरात्रि का व्रत करने तथा कथा का श्रवण करने से दुखों का नाश होता है, घर में सुख समृद्धि का वास होता है, व्यक्ति के सभी रुके कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तो आज मैं सुना रही हूँ चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन सुने जाने वाली नवरात्रि व्रत महालय की बड़ी ही दुर्लभ तथा पौराणिक कथा। तो आप सभी भक्तगण इस कथा को बड़ी श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से सुनिएगा। नवरात्रि व्रत कथा के अनुसार एक समय बृहस्पति जी ब्रह्मा जी के समक्ष अश्विन माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली नवरात्रि का महत्व जानने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा, इस व्रत का क्या फल है, इसे किस प्रकार किया जाता है, सबसे पहले इस व्रत को किसने किया था, यह सब विस्तार से कहिए। बृहस्पति जी ने प्रश्नों का जवाब देते हुए ब्रह्मा जी से कहा कि हे बृहस्पति, प्राणियों की हित की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य की मनोरथा पूर्ण करने वाली माँ दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करता है, वे धन्य है। यह नवरात्रि व्रत संपूर्ण मनोकामना को ही पूर्ण करने वाला है। इस व्रत को करने से पुत्र, सुख, धन और विद्या और अपार सुख की अनुभूति होती है। इस व्रत को करने से रोग दूर हो जाता है, घर में समृद्धि की वृद्धि होती है, वात को पुत्र की प्राप्ति होती है, समस्त पापों से छुटकारा मिलता है। जो मनुष्य इस नवरात्र व्रत को नहीं करता वह अनेक दुखों को भोगता है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास ना कर सके तो एक समय भोजन करे और 10 दिन बांधव सहित नवरात्र व्रत की कथा का श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। प्रिय भक्तगणों, आगे ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में मनोहर नामक के पटक नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह दुर्गा माँ का भक्त था। उसे संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी और जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कली बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन उसे दुर्गा जी की पूजा करके होम आदि किया करता था। वह उस नियम से वहाँ उपस्थित रहती है। माता दुर्गा की विधिवत पूजा किया करती थी। एक दिन सुमति भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और वह पुत्री से कहने लगा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इसी कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। पिता की बात सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी कि हे पिता, मैं आपकी कन्या हूँ तथा सब तरह आपके अधीन हूँ। जैसे कि वैसा करो, चाहे राजा से चाहे कुष्ठ नर, फल देने वाला ईश्वर के अधीन है। कन्या की निर्भरता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण ने क्रोधित हो अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठ नर से कर दिया और अत्यंत क्रोधित हो पुत्री से कहने लगा कि पुत्री, अपने कर्मों का फल भोगो। देखे भाग्य के भरोसे रहकर तुम क्या क्या करती हो। पिता के ऐसे कटु वचन को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी कि अहो, मेरे बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला है। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावने कुशायुक्त उस निर्जन वन में उसने वहाँ रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब की बालिका की ऐसी दशा देखकर देवी भगवती ने पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट हो सुमति से कहा कि हे दन ब्राह्मणी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। हे भगवती दुर्गा का यह वचन सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन हैं
सारी बातें मुझसे कहिए। ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुनकर देवी ने कहा कि मैं आदि शक्ति भगवती हूँ। मैं ब्रह्मा, विद्या व सरस्वती प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर कर उनसे सुख प्रदान करने आती हूँ। ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। हे ब्राह्मण कन्या, तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ, तुम सुनो। तू पूर्व जन्म में विषाद की स्त्री थी और अति पवित्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुमको और तेरे पति को भोजन नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही जल पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्रि का व्रत हो गया। ब्राह्मणी, उस दिनों में जो व्रत हुआ, इस व्रत के प्रभाव से मैं प्रसन्न होकर मैं तुझे मनवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांग। इस प्रकार दुर्गा के वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति का कुठ दूर करे। देवी ने कहा, उस दिनों तुमने जो व्रत किया था, उस व्रत का एक दिन पुण्य पति को कोढ़ दूर करने के लिए अर्पित करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति ठीक हो जाएगा। इस प्रकार देवी के वचन सुनकर ब्राह्मणी प्रसन्न हुई और पति को निरोगी करने की इच्छा से जब उसने तथास्तु ठीक है ऐसा वचन कहा, तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित हो गया। वह ब्राह्मणी पति को देख देवी की स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोकों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न हो मनवांछित व देने वाली, दुष्टों का नाश करने वाली, जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझ निप आद अबला को मेरे पति ने कुष्ठ नरक कर घर से निकाल दिया। पति के विरसकृत निर्जन वन में विचरण कर रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा से उद्धार किया है। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ। मेरी कोई भी गलती हो उसके लिए क्षमा करो। उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुनकर देवी बहुत प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से कहा कि हे ब्राह्मणी, तेरे उदाल नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा। ऐसा वर देकर देवी ने ब्राह्मणी से फिर कहा कि और जो कुछ तेरी इच्छा है वह मांग ले। सुमति ने कहा कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करें मुझे नवरात्र की विधि का विस्तार से वर्णन करें। ब्राह्मणी के वचन सुनकर माँ दुर्गा ने कहा कि हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र व्रत की विधि बतलाती हूँ। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक व्रत करें। यदि दिन भर व्रत ना कर सके तो एक समय भोजन करे, शुभ मुहूर्त में घट स्थापना करे और वाटिका बनकर उसको प्रतिदिन जल से सीधे महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्ति स्थापित कर उनकी विधि सहित पूजा करे। बिजोरा के फल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ देने पर कीर्ति, दाग से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख की प्राप्ति और केले से अर्घ देने से आभूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों व फलों से अर्घ देकर व्रत समाप्त कर देना। 9वें दिन विधि विधान से हवन करें। खड़, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, बिल पत्र, नारियल, दाख और कदम जैसी विभिन्न सामग्रियों से हवन करें। आंवले से कीर्ति की और केले से पुत्र की, कमल से राज सम्मान की और दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। खाड़ी, नारियल, शहद व जौ, तिल तथा फलों से होम करने से मनवांछित फल वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इसी विधि विधान से होम कर आचार्य को अनंत नम्रता के साथ प्रणाम करे
और यज्ञ की सिद्धि के लिए उन्हें दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई गई विधि के अनुसार जो मनुष्य व्रत करता है उसके सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि इस 9 दिन में जो कुछ दान दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र व्रत को करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण मनोकामना को पूर्ण करने वाली उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर तथा घर में विधि के अनुसार करें। प्रिय भक्तगणों, ब्रह्मा जी की बृहस्पति जी से बोले इस प्रकार ब्राह्मणी को नवरात्रि व्रत की विधि बतलाकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। अतः जो मनुष्य इस स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख प्राप्त कर अंत में मोक्ष की प्राप्ति करता है। ब्रह्मा जी बृहस्पति जी से कहते हैं कि इस दुर्लभ व्रत का महालय जो मैंने तुम्हें बताया है यह अंततः गुना फल देने वाला है। ऐसा सुनकर बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित हो गए और कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर अति कृपा की जो मुझे इस व्रत का महत्व सुनाया। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, यह देवी भगवती संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली इस देवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। प्रेम से बोलो देवी भगवती की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज नवरात्रि का प्रथम दिन है तो आज हम श्रवण करेंगे माँ दुर्गा के प्रथम रूप माँ शैलपुत्री की कथा। माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से पूजी जाती है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। अपने पूर्व जन्म में यह प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। तब इनका नाम सती था। विवाह भगवान शंकर जी से हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया जिसमें उन्होंने समक्ष देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रण दिया, किंतु शिवजी को उन्होंने इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। देवी सती ने जब सुना कि हमारे पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं तब वहां जाने के लिए उनका मन विकल हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने भगवान शिव को बताई। भगवान शिव ने कहा कि हे प्रिय, हे पार्वती, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट है। अपने यज्ञ में उन्होंने समस्त देवताओं को निमंत्रण दिया है किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी भी प्रकार से श्रेय नहीं है। भोलेनाथ जी के इस उपदेश से देवी सती का मन शांत हुआ। पिता का यज्ञ देखने और वहां जाकर माता बहनों से मिलने की उनकी व्यग्रता किसी प्रकार भी कम नहीं थी। माता सती के हठ को देखकर शिवजी कुछ ना कर सके और माता सती के घर पहुंच गई। माता सती अपने पिता के घर पहुंच गई। पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम से बातचीत नहीं कर रहा है। केवल उनकी माता ने ही उन्हें स्नेह से गले लगाया। परिजनों के इस व्यवहार से देवी सती को बहुत दुख हुआ। उन्होंने यह देखा कि वह भगवान शिव के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक शब्द भी कहे। यह देखकर माता सती का हृदय ग्लानि और क्रोध से संतप्त हो उठा। उन्होंने सोचा कि भोलेनाथ जी की बात ना मानकर यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वह अपने पति भगवान शिव के इस अपमान को न सह सकी। उन्होंने अपने इस रूप को तत्काल वहीं योग अग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुखद घटना को सुनकर शिव क्रोध हो गए। अपने गढ़ों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस कर दिया। सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिम मानव के रूप में जन्म लिया। वह शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई। पार्वती, हेमवती उन्हीं के नाम हैं। प्रिय भक्तगणों, इस जन्म में भी शैलपुत्री देवी का विवाह भगवान शिव से हुआ। कहा जाता है कि नवरात्रि के प्रथम दिन यानी प्रतिपदा को जो भी भक्त माँ शैलपुत्री के दर्शन करता है, उनकी कथा को सुनता है
तो उनके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। क्योंकि माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इसलिए उन्हें वृषरूढ़ा भी कहा जाता है। उनके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल रहता है। प्रिय भक्तगणों, प्रेम से बोलिए माता शैलपुत्री की जय। जय माँ भवानी। ओम नमः।